मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हफ्ते का दिन है, तो हफ्ते के दिन हमारा मुज़ाकिरा है नमाज के अहकाम का। नमाज के मुताल्लिक जो अहकाम हमें अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह के रसूल ने दी है, उसके मुताबिक हम नमाज पढ़ेंगे। समझ आ रही है? नमाज अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हुक्म है। जिसकी नमाज जानदार उसकी ज़िंदगी शानदार, जिसकी नमाज शानदार नहीं उसकी ज़िंदगी भी शानदार नहीं होगी। जो शख्स सही तरीके से नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसको बेहयाई के कामों से बचाएगा। समझ आ रही है? तो अभी तक हमने नमाज के मुतालिक आपको सारी बातें बता दी, नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत वगैरह वगैरह सब कुछ। अब आज एक और मुज़ाकरा करते हैं। ये मुज़ाकरा आपने सीखना होगा और इस मुज़ाकरे को याद करना होगा और घरों में इसका तज़किरा ज़रूर करो। आज हम क्या पढ़ेंगे कि मर्द और औरत की नमाज में कुछ फ़र्क है। ये एक सवाल है कि आया मर्द और औरत की नमाज में कुछ फ़र्क है? तो जवाब है कि हाँ, औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है। मसलन हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो औरतों पर भी ज़रूरी है। हम सूरत फातिहा के बाद क्या पढ़ते हैं? सूरत पढ़ते हैं तो औरतें भी सूरत पढ़ेगी। समझ आ रही है? हम अत्तहियात पढ़ते हैं, वो भी अत्तहियात पढ़ेगी। हम सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ेंगे। समझ आ रही है? सिर्फ कुछ थोड़ा सा फ़र्क है, उसको नोट कर लो। तो सब खबर बने पूछ है नन मुझसे शिब मुज़ाकिरा कहूँ से खजी और द नारिना पल मंजा के फ़र्क शतो का नशतो आवश्तो दा नो दा बतो दावी बे तो सुकोर के कज़ाना वाले दले सगो नारिना गोनी मुंज कई नारिना गोनी रुकू कई नारिना गोनी सजदा की बे बोरतवे सवा खोरे मोरे दा तो गलती कई दा से तोल मुंज न दा। अब तवज्जो से सुनो। तो उसमें सबसे पहली बात जो फ़र्क है वो फ़र्क आपको बताएंगे। तकरीबन कितने फ़र्क हैं? 11 फ़र्क हैं मर्द और औरत की नमाज में। सबसे पहले तकबीरी तहरीमा के वक़्त मर्दों को चादर वग़ैरह से हाथ निकाल कर कानों तक उठाना चाहिए, लेकिन औरतों को हर हाल में बग़ैर हाथ निकाले सिर्फ कंधों तक हाथ उठाना चाहिए। खजी नरीना चुकुम आगा चकला अल्लाह अकबर यही तक तकबीरी तहरीमा कवी गुगुनो तलसुन विशतवी कना नो आगाब चादर न सिलोस रो बो सीधी जता बर सही, जबकि खजे आगाब चुकुमा द गुगुनो तलोसान रो बोसी और चादर के न न न ब चुकुमा द गोदा से लोस द दिजे पर द मट से दी मट दिए पर बे विशतई द से बस नो फर्क शो कना शो। हाँ, नरीना बकुम जे पर विशतई द गुगुनो परे खजे ब मटो परे नरीना ब चादर न लॉस रो बोसी खजे ब चादर के न अल्लाह अकबर के। ये एक फ़र्क हो गया। नंबर 2, तकबीरी तहरीमा के बाद मर्दों को नाफ की नीचे हाथ बांधना चाहिए, लेकिन औरतों को सीने पर। समझ आ रही है? कला मुँह तो सो अल्लाह अकबर बेले सुनतड़ू को नारीना चिते किले सुनतड़ी हाँ नाफ ना लोन दिला सुनतड़ी, जबकि खजी ब चुकुमा चिते की तड़ी पसीने बने बतड़ी दिजे की चुकुमा था उसका खजा चुकुमा दा से लोन दिलोस तड़ी तब औरते से मोरे दा गलत ही कही दाल मुंज दे तो ना दे तो सदा पर तरीका दागा दा। हाँ, 2 फ़र्क हो गए। तीसरा फ़र्क, मर्दों को दाएं हाथ की छोटी उंगली और अंगूठे का हल्का बनाकर बाएं हाथ की कलाई को पकड़ना, इस तरह। समझ आ रही है? और बाकी 3 उंगलियों को कलाई पर बिछा देना यूं। लेकिन औरतों को दाहिनी हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना चाहिए यूं, बस इस तरह। इसको हल्का नहीं बनाना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, बस यूं पूरा हाथ जो है इस हथेली के ऊपर रखे। पर खबर है पूछ ले नरीना से कि द द्रोग तो सरेदा कलई नहीं बोली भी और द गाटा गोता और द कचाणी गोता दिसरे सुकुमा दागा हल्का द सिटिंग लो सिने वाली, जबकि खजे बच्चे कई अगो बदा सिने के अगो बदा सिलो से शिविदा, इस तरह। समझ आ गई? ये 3 फ़र्क हो गए। चौथा फ़र्क, मर्दों को रुकू में अच्छी तरह झुकना चाहिए, इतना झुकना कि सर और पुष्ट बिल्कुल बराबर हो जाए, लेकिन औरतों को सिर्फ इस कदर झुकना चाहिए कि जिससे उनके हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। समझ आ रही है? मर्द बिल्कुल इस तरह सीधा कि उसके सर और इसका जो है पीठ ये बिल्कुल जो है सीधा हो जाए, यानी दा सार और दमला दो बद नरीना 10 सीधवी दुमरा बटिटवी से दा बिल्कुल सीधवी से कयो बोला डाक जंप केक दे से खमस दौर पर के नि उन गर्जेगी सुकुमा खबर है पोइसे, जबकि खजा बच्चे की गब दुमरा नटिटी गब दुरा टिटी बस दा सीधा बस
چې څه لاسونه د घुटनों ته داسې ورسي. بس اب سمجھا گئی فرق کی؟ हाँ که داسې چوکولو بیا به په یوه یې نارینه غوندې به ته نه ټیټې شې دوره. سمجھا گئی؟ अच्छा नंबर 5 फर्क, मर्दों को रुकू में उंगलियां खोलकर घुटनों को पकड़ना चाहिए यूं, लेकिन औरतों को उंगलियां मिलाकर रखना चाहिए यूं. خبره پوه شئ ښځې به نارینه به په رکوع کې د ګونډې څري دو به ښې ټینګې نیولې وي د ګوتې به یې کولو وي داسې ټینګې به یې نیولې وي د ګونډې جبکې ښځه به څه کوي هغه به صرف داسې ګوتې به یې باندې په دې ټونګونو به یې لوس داسې ایښی وي. خبرې پوه شئ داسې دی یوں بس اس طرح समझ आ गई. अच्छा नंबर 6, मर्दों को रुकू की हालत में कोहनियाँ पहलू से अलग रखना चाहिए लेकिन औरतों को मिलाकर रखना चाहिए. خځې نارینه چې کله رکوع ته ځي که نه هغه به پورا چې کومه ده دغه څنګلې دا به دو ځایونو نه لرې کوي پورا به داسې کوي ټیک شو دا به یې لرې وي دې ځای نه. جبکې ښځې چې کوم دي که نه هغو به چې کومه ده دا څنګلې دې ځای سره لګولې وي داسې هر دواړه لاسونه به یې داسې وي. ښه तो ये फ़र्क भी याद रखना चाहिए. आगे इधर देखो 7वां फ़र्क, मर्दों को सजदे में पीठ को रानों से और बाजू को बगल से अलग रखना चाहिए लेकिन औरतों को मिलाकर रखना चाहिए. नरीना कला सजदे तलोड़ शी वैसा कई द लसुनु चंगली चरी दा चुकुमा दा द पोष्टाय न लरीवी ठीक शो कना और خځې به چې کومه ده دغه لسونه په سجدې کې چې کومه ده دو ځایونو سره ټچ کوي داسې به کوي. और 8वां फ़र्क क्या है कि सजदे में मर्दों की कोहनियाँ ज़मीन से उठी हुई होनी चाहिए लेकिन औरतों की कोहनियाँ ज़मीन पर बिछी हुई होनी चाहिए. په سجدې کې به نارینهو ته دا حکم ده که نه څه ته به د لسونه داسې ویچات کې دا څنګلې څه دي دا به ته ځمکې سره نه لګئ دا به ته وله ویچاتې وي ټیک شو که نه اور دو ځایونو سره به نه وي لګېدلي ده. जबकि ख़ज़ा هغې دپاره څه حکم ده چې هغه به لاسونه دې سره میلوي اور د لاسونه به یې دا په ځمکې باندې ویډ هم وي داسې ځمکې سره بلکل چې کومه ده ښاخه وي. خبرې باندې پوه شولی داسې. جبکې نارینه به څه کوي هغه به دومره هغه کوي که نه سجده کولو چې د منځ کې داسې وړوکی وزې والا بچه یا پیشو بچه یا داسې ورکې تېرېدی شي څه کومه دومره به کولو وي څه کومه ده. خبرې پوه شولی. 9واں फ़र्क क्या है, मर्दों को सजदे में दोनों पाँव उंगलियों के सहारे खड़े रखने चाहिए लेकिन औरतें दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकाल कर सजदा करें. नरीना पे सजदे की द्वाड़ो पखो वाला दा गोते څه دي गोते ये दो सहारे बने बदासी कल से सजदे ته لوټ شي کنه بیاغه څه کوي ابي ورسته نموده سي गोते را موتی کو کنه په مغه بني څکومه دا او دارو لیکن خځې به داسې نه کوي هغه دواړه ښه والا څکومې ګوتې دي هغه به څکومه ده ښي طرف ته وبسي ټیک شو. اور बैठने की हालत भी ये है कि मर्दों को बैठने की हालत में बाएं पाँव पर बैठना चाहिए और अपने पाँव की उंगलियों के सहारे खड़ा रखना चाहिए लेकिन औरतों को दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल कर बैठना चाहिए. मुझसे कला कीनू څنګه کینو سجدे کې یوه پښه ویډه کو هغې باندې کینو بله پښه ډینګه ودرو هغه والا ګوتې داسې راموتي کو قبلې طرف ته. ښځه به داسې نه کیني ښځه به اور دواړې پښې چې کومه ده ښي طرف ته وبسي داسې به دواړې پښې دغ طرف ته وبسي او داسې به کیني څه کومه نارینه به داسې نه کیني. خبرې پوه شو نو فرق شته که نه شته ده نو دا 10 فرق تاسو ته بیان شو. 11واں فرق क्या है, औरतों को किसी वक्त भी बुलंद आवाज़ से किरात करने का इख्तियार नहीं बल्कि वो हर वक्त आहिस्ता आवाज़ से किरात करे लेकिन मर्दों के लिए बाज़ वक्त ज़ोर से किरात पढ़ना वाजिब है और बाज़ वक्त नाजायज़ है. मसलन जब आप इमाम बने हो तो सुबह की नमाज में किरात ऊंची आवाज़ से पढ़ना वाजिब है और जोहर की नमाज में आहिस्ता. समझ आ रही है. हाँ उस यो लसम फ़र्क दो का नमो तक गोरे से ख़ज़ी ब चुकुमा दा अखपल आवाज़ دا به په المانځه کې وچات نه چې دي ځون پسې کمرې دروازه بند کړي چې ما اوس خو چوک نه اوري څه زه امام صاحب غونې وچات لمونځ بیان څه کومه ده بلکې هغې اوس پرده ده نو آهسته اواز سره به څه کومه ده په المانځه کې قرات کوي. ښه جبکې نارینهو ته اختیار ده مثلا ته ځان ته کور کې بیله د نفل کولو په کوټۍ کې وې لوړ وې
ټیک شو ځوان پسې د کمره بان کړي ده که نه ده د بان کړي بیا هم ته څه کومه ده په وچا ته وس سره قرات کوه شي نفل کې اندرنګې د نه فرض المونځ پوته شوی د سبعي ولا ته ځان ته سبعي المونځ کولو که ځایي که نه جمعیت کې نه وي کور کې وي لوړ وي نو ته په وچا ته باندې قرات کوای شي او که امام جوړي امام خو به هسې کوي څه کومه ده په خبرې باندې پوه شلی نو ښځو اور د نارینهغو المنځه کې څه کومه ده دا 11 فرق دا به تاسو څه کومه ده یاد وساتئ تو یہ 11 فرق ہم نے بیان کر دی عورت اور مردوں کی نماز میں تو اس کو یاد کرنا چاہیے جتنا ہماری نماز سنت کے مطابق ہوگا اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا